नमस्ते दोस्तों। जब से इन ड्रोन चोर वाली अफवाहें गाँव में फैली हुई हैं, हम ड्रोन पायलट की ज़िंदगी झंड हो गई है। यार ये मेरे हाथ में 1,40,000 का ड्रोन कैमरा है। ये हम आप लोगों के घर में जाते हैं और जो भी खुशियों के पल होते हैं, माहौल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और शूट करके आपको दे देते हैं। लेकिन आजकल चल क्या रहा है? अभी मैं रोड के किनारे अपना ड्रोन उड़ा रहा था और 2 लड़के वहाँ पर आए, उसके बाद में 2 और आए और ऐसी धमकी देकर गए कि अगर शाम को तुम्हारा ड्रोन उड़ता दिखा तो हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। साला जब मैं अपना ड्रोन उड़ाता हूँ तब तक गली के 2-4 अंकल ज़रूर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसे नीचे उतार लो, हमारी बहुएँ बेटियाँ इसमें दिख रही हैं। अब इन अंकल को कौन बताए कि अंकल जी हम ड्रोन ऊपर से उड़ा रहे हैं, आपकी बहुओं की सिर्फ वहाँ पर बाल दिखेंगे, चेहरा नहीं दिखेगा। और हमको अगर चेहरा ही दिखाना होता तो हमारे लोगों के पास डीएसएलआर कैमरा भी होते, बढ़िया एचडी क्वालिटी में वीडियो बनाते, ऊपर दिखा करके आपके बहुओं के बाल नहीं दिखते हम। अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह-सुबह उठा ही हुआ था, एक अंकल जी मेरे घर के बाहर आए और बोले कि कल सुबह तुम्हारा ड्रोन हमारे वो आलू के खेतों की तरफ गया था क्या? तो मैंने कहा नहीं तो। बोले कि नहीं गया होगा तो बताओ, हमारी आलू खुद गई हैं। अब उनको कौन बताए, अगर हमारा ड्रोन उधर आलू के आपके खेतों की तरफ गया भी था, तो उसमें आलू के ऊपर पेड़ ही दिखेंगे, नीचे ज़मीन के अंदर आलू नहीं दिख जाएँगी उसमें। इन लोगों को लगता है कि ड्रोन आसमान में उड़ रहा है तो इसका मतलब इनके घरों में झाँक ही रहा है। अरे भाई मैं एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, ड्रोन से अच्छे-अच्छे वीडियो बनाना, अच्छी-अच्छी क्लिप्स बनाना मेरा काम है। मैं आपके घरों में झाँक करके देख करके क्या करूँगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है। अच्छा ये कैसी प्राइवेसी है? जब तुम अपने घरों में चढ़ करके दूसरे के घरों में छतों पर से चढ़ करके झाँकते हो, तब प्राइवेसी तो आस-पास के लोगों की भंग नहीं होती है, तुम्हारे घर की भंग नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बगल वाले गाँव में कहीं ड्रोन उनको आसमान में उड़ता दिख गया, तो लड़कों ने पूरी रात रेकी की थी और बोल रहे थे कि हमको बस एक बार ड्रोन पायलट मिल जाए, हम उसका देखो क्या करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई दिक्कत क्या है, तो बोल रहे हैं कि ये हमारे गाँव घर की रेकी कर रहे हैं, इससे हमारी प्राइवेसी भंग होती है। अच्छा, प्राइवेसी भंग होती है तो तुम लोग जो पूरी रात गलियों में घूम रहे हो, घरों-घरों में घूम रहे हो, दरवाजे पर घूम रहे हो, तो इससे प्राइवेसी लोगों की भंग नहीं होती है। और इन लड़कों में सबसे ज़्यादा लड़के जानते हो कौन से होते हैं? लौंडियाबाज, सिटियाबाज, जो आधी-आधी रात में घूमते हैं, इधर-उधर चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं हम तो चोरों की रेकी कर रहे हैं, चोरों को ढूँढ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्री वेडिंग शूट कर रहा था, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसे ही लड़का-लड़की की एंट्री होती है, पीछे से 4-5 लोग आते हैं, सरपंच जी, और बोलते हैं बेटा इसको नीचे उतारो जल्दी से। मैं बोलता हूँ क्या हुआ? तो बोलते हैं अरे ये तो हमारे ऊपर से गया है, ये तो हमारे सर के ऊपर से गुजरा हुआ है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तो इससे क्या हुआ? तो बोले अरे पिछले साल भी एक ऐसा ही आया हुआ था और हमारे गाँव में चोरी हो गई थी। हम लोग इससे बहुत डरते हैं, इससे नीचे उतारो। उनमें से एक लोग तो बोलता है कि पिछली बार एक बार आया था तो हमारे खेतों की मूली चोरी हो गई थी। यार हम लोग बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आर्टिस्ट होते हैं। हम आपके घरों की खुशियों को कैप्चर करते हैं, चाहे आपके घर में शादी हो, पार्टी हो, मुंडन हो, कोई भी प्रोग्राम हो। बस उतना तक ही हमारा काम सीमित होता है, फिर उसके बाद में अपने घर चले आते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आस-पास कहीं ड्रोन अगर उड़ता दिख गया तो बस वो एक ही काम के लिए उड़ रहा है। इन गाँव वालों के लिए बस ड्रोन तो बना हुआ है बस चोरी के लिए ही, ड्रोन का और कोई काम ही नहीं है।